बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब शिक्षा विभाग में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं और शिक्षकों को सौगात देने जा रहे हैं। वहीं कुछ चंद अधिकारियों को पर कार्रवाई भी करने जा रहे हैं, गाज भी गिराने जा रहे हैं, जो लगातार सरकार को बदनाम करके और शिक्षकों का गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे। वैसे तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई करने जा रहे हैं नीतीश कुमार और शिक्षकों की नब्ज लगभग टटोल चुके हैं नीतीश कुमार। तो वो शिक्षकों को भी बड़ा कुछ देने जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि शिक्षक सोशल मीडिया पर नीतीश की बुराई करते हैं, बोलते हैं नीतीश अब अच्छे नहीं हैं, तो कुछ शिक्षक नेताओं पर भी दांव खेलने वाले हैं नीतीश कुमार। क्या कुछ होने वाला है बिहार में आज है, या फिर झूठी कंप्लेन करके आपसे पैसे की उगाही कर रहा है, तो आप हमें खबर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उसकी खबर जरूर लेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और उन पर सरकार का डंडा भी चलवाएंगे। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है। अगर शिक्षा विभाग में कुछ सुधार करने के लिए आपके पास सुझाव हैं, कोई आइडियाज है, तो भी हमें जरूर बताएं। हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बस कुछ ही दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश आ जाएंगे। आप अपना बैग तैयार रखिए, कभी भी आपको जाना पड़ सकता है। हाँ, कुछ तकनीकी पेंच की बातें आ रही थी। एक ऐसा ग्रुप है शिक्षा विभाग में जो चाहता है कि पूरी तरह से रैंडमाइजेशन करने में परेशानी होगी। इधर से उधर और उधर से उधर हो सकता है, जिसके बाद बवाल होगा। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी का रोल होना चाहिए, उनसे भी मदद मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो एसीएस से शिक्षा विभाग का, उनका मानना है कि डीओ पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं, करप्शन में डूब गए हैं। अगर इक्का दुक्का की बात छोड़ दें तो बाकियों का हाल बुरा है। इस तरह की शिकायतें मिली है, 25,000 से ज़्यादा ऐसी शिकायतें मिली हैं टोल फ्री नंबर के जरिए, जिसमें सिस्टम की पोल पट्टी खोल कर लोगों ने रख दिया है और कुछ तो शिक्षकों ने ही शिक्षा विभाग की पोल पट्टी खोला है। ऐसे में जिला शिक्षा पदाधिकारी का रूल एसीएस खत्म करने वाले हैं। उनसे ना कोई सुझाव लेने वाले हैं, ना कोई उनको अधिकार देने वाले हैं। यही कारण है कि उनको वित्तीय पावर से बिल्कुल अलग कर रहे हैं। डीपीओ का भी वही हाल करने वाले हैं। एसीएस आदेश भी निकाल चुके हैं। अब पूरी तरह से रैंडमाइजेशन तरीके से ही ट्रांसफर होगा और उसके बाद में स्कूलों में उनकी पोस्टिंग होगी। इसकी लगभग तैयारी हो चुकी है। सॉफ्टवेयर से ट्रायल भी हो चुका है। 1-2 बार ट्रायल फेल हुआ है, लेकिन अब लगभग ट्रायल पूरा हो चुका है और अब उसी के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। वहीं 3 दर्जन अधिकारियों के नाम ऐसे मिले हैं जांच में, जो इंटरनल जांच कराया जा रहा था, जो लगातार करप्शन कर रहे थे, गड़बड़ी कर रहे थे, शिक्षकों को भड़का रहे थे, ऐसे ऐसे पत्र निकालते थे, झूठी शोकोज करते थे, जिससे शिक्षकों में गुस्सा भड़कता था सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ कई मौकों पर उन लोगों ने, उन्हीं अधिकारियों की वजह से शिक्षक भड़के और नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई। सरकार की छवि बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। तो वैसे अधिकारियों को भी चिन्हित किया गया है और ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होने वाला है। कई लोगों को इधर से उधर भेजा जाएगा, उनका भी ट्रांसफर होगा। कई लोगों को डिमोट करने की कोशिश, डिमोट किया जाएगा। कुछ लोगों को जबरन रिटायरमेंट भी दिया जाएगा। ये अंदर खाने की बात है। इस तरह की बातें चल रही है। वहीं बच्चों के लिए सौगात की बात यह है कि बच्चों को नीतीश कुमार अब ड्रेस के साथ साथ, ड्रेस भी अच्छी क्वालिटी का होगा, ड्रेस के साथ साथ पैरों में जूते, चप्पल और उनकी हर एक चीजों पर किया जाएगा। मेडिकल के लिए भी बच्चों की देख रेख, शिक्षकों के लिए भी बता रहे हैं। अंदर खाने जो चल रही है, शिक्षकों के जो बातें निकल कर आती है कि शिक्षक जब जाते हैं स्कूल, बाइक से जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और या उनके मानसिक तौर पर प्रताड़ित होते हैं, बीमार होते हैं, अवसाद होते हैं, तो एक ऐसा टीम है। अब एसीएस एक ऐसे टीम से बात कर रहे हैं कि जो कि समय समय पर शिक्षकों की
जो है सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से या फिर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों से कोऑर्डिनेशन करके तालमेल करा करके जिलों की डीएम को जिम्मेवारी दी जाएगी कि शिक्षकों को मेडिकल जो है कैंप लगा करके उनका काउंसलिंग किया जाए, उन्हें मदद किया जाए। शिक्षकों को पूरी तरह से भरोसे में लेना है, उन्हें बताना है, उन्हें एहसास दिलाना है कि ये सरकार आपके लिए है, आपको हर तरीके से फिट रखना चाहती है, आपको खुश रखना चाहती है, आपका हर एक समस्या पर सरकार जो है गंभीर है, आपको खुश रखना चाहती है। बस आप अपना 100% बच्चों की पढ़ाई पर दें तो बहुत सारी बातें होने वाली है। शिक्षकों के लिए शिक्षकों के सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा, शिक्षकों के पैकेट और बजट का भी ध्यान रखा जाएगा, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। ये तमाम चीज़ें अंदर में खिचड़ी पक रहा है। नीतीश कुमार का जो टीम है वो शिक्षकों के लिए खिचड़ी पका रहा है। इसके साथ कहा जा रहा है कि शिक्षक ही नहीं, कई कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, टोला सेवक, ये तमाम जो चीज़ हैं जो नीतीश कुमार के जो वोट बैंक को मजबूत करते हैं, जो आधार वोट हैं जिनके बदौलत नीतीश कुमार अब तक शासन करते हैं, उन सब के लिए नीतीश कुमार की पोटली में कुछ न कुछ है। और सबसे बड़ा अगर किसी के लिए है तो वो शिक्षकों के लिए है। ट्रांसफर पोस्टिंग की लगभग तैयारी कर ली गई है, बहुत जल्द होने वाला है, कभी भी उसका जारी हो सकता है आदेश। बस कुछ कारण है, नीतीश कुमार के दौरे कुछ बच गए हैं, एसीएस भी कुछ कामों में उलझे हुए हैं। उसके बाद ये हो जाएगा 31 मार्च तक हर हाल में सबका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। 31 मार्च तक इसी दौरान जो है अधिकारियों के भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी और कुछ नए बहाली भी किए जाएंगे। और 31 मार्च तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो बहाल हैं डीपीएम, बीपीएम और डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनकी सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी। तो बहुत सारे बड़े बदलाव शिक्षा विभाग में होने जा रहे हैं। लेकिन जो कुल मिलाकर जो बातें निकल कर आ रही है कि शिक्षकों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है, बच्चों की बल्ले बल्ले होने वाली है। और इस चुनाव में सबसे बड़ा कैंपेनिंग शिक्षा विभाग का होगा, शिक्षा का मॉडल का होगा। लेकिन खबर के कमेंट बॉक्स में हमने एक दिन पहले खबर किया था जिस पर बहुत सारे शिक्षकों का ये कमेंट आया है, या शिक्षा प्रेमियों का कमेंट आया, शिक्षक हम नहीं कर सकते हैं, कि केजरीवाल भी दिल्ली में सबसे पहले शिक्षा को बदले थे और शिक्षा की बातें करते थे। लेकिन हुआ क्या? केजरीवाल चुनाव हार गए। अगर सचमुच में नीतीश कुमार शिक्षा में बदलाव करना चाहेंगे, शिक्षकों को खुश रखेंगे, बच्चों को अच्छे से पढ़वाएंगे, तब तो ठीक है। वरना अगर झूठी झूठी बातें करेंगे, झूठी झूठी वादे करेंगे, झांसे देंगे, तो वही हाल नीतीश का होगा जो हाल केजरीवाल का हुआ है। क्योंकि झूठ की बिल्डिंग, बालू मतलब एक झूठी इमारत कभी भी टिकती नहीं है, उसी तरीके से होगा। लेकिन ये तो लोगों का गुस्सा है, शिक्षकों का गुस्सा है जो निकल कर आ रहा है। और इन गुस्सों को भी पड़ताल करने के लिए नीतीश कुमार का एक टीम है जो लगातार देख रहा है कि शिक्षक किस तरीके से गुस्से में है और उनके गुस्से को कैसे शांत किया जा सकता है। इस खबर की शुरुआत करने से पहले हमने आपसे एक बातें बताई थी कि कई सारी शिक्षकों को भी इस बार नीतीश कुमार साधने वाले हैं। तो जहां तक जानकारी मिल रही है कि वैसे शिक्षक नेता या वैसे समाज के प्रभावशाली शिक्षक जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, वैसे शिक्षक नेताओं पर भी नीतीश की नजर है। इस बार चुनाव में कहीं अगर शिक्षक नेता जेडीयू से उम्मीदवार बन जाए तो चौंकिएगा मत। वैसे शिक्षक नेताओं की भी तलाश जेडीयू कर रही है जिनका प्रभाव न सिर्फ शिक्षकों में है बल्कि शिक्षा प्रेमियों में और आम लोगों में भी है। वैसे लोगों पर उनकी नजर है कि ऐसे शिक्षक नेताओं को हम मौका दे सकते हैं। एक तरह से शिक्षकों को पूरी तरह से नीतीश कुमार साधने वाले हैं, पूरी तैयारी चल रही है। नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, बीपीएससी शिक्षक हों या फिर नियमित शिक्षक हों, हर किसी के लिए इस बार नीतीश की पोटली में कुछ न कुछ है, क्योंकि ये नीतीश के लिए आखिरी पारी है।